तो आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो क्या लिखा है, द यूनिट ऑफ डिजिट ऑफ 23 56 78 विल बी। 23 56 78 में इकाई का अंक क्या होगा? ऑप्शन में दिया हुआ है 8 9 12 6। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। पूछा हुआ है इसकी इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, जब ऐसे कभी प्रश्न पूछा जाए तो हमें पता क्या करना है, इस 23 का सिर्फ ये 3 उठाना है। ठीक है, इस 23 का 3 उठाना है और जो अंक दिए गए हैं इसके पीछे के 2 उठाने हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 78। ठीक है, अभी ये पूरा नहीं करना, इस 23 का सिर्फ 3 उठाना है जो कि हमने ये उठा लिया और पीछे के सिर्फ 2 उठाने हैं। ठीक है, 78 को फिर इसको 4 से भाग कर देंगे। ठीक है, ये मतलब फॉर्मूला है, मतलब इसको 4 से डिवाइड ही करते हैं। ठीक है, तो अब यहां इसको डिवाइड कर लो तो क्या आ जाएगा अपना। ठीक है, 4 नियम 36, 2 आ गया, जो शेषफल आ गया। ठीक है, वो हम इसको स्क्वायर रूट पे चढ़ा देंगे 3 के, तो क्या आ जाएगा 9, यानी कि बी। समझ में आ गया? देखिए कुछ नहीं करना, जब भी, ठीक है, इसे ध्यान से समझेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है 23 के 56 78 में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, जब भी ऐसे सवाल पूछे जाए तो कुछ नहीं करना, हम लोगों को जो पीछे की संख्या दी गई है इसको उठाएंगे और जो अंक दिया गया इसके पीछे का 2 उठाएंगे। ठीक है, और इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और जो 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 शेषफल आएगा उसको 3 को, जो इसको जो शेषफल आएगा उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। देखिए हमारा शेषफल 2 आ गया। ठीक है, स्क्वायर रूट चढ़ा दिया हमने। ठीक है, आंसर आ गया हमारा 9। तो 9 हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि बी इज राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा एक पूर्ण घन है। ठीक है, तो ये इसमें से हमें बताना है, इसमें से इसका क्यूब रूट कौन सा सही है। तो बहुत से लोग बता रहे होंगे कि ये वाला सही है। तो ठीक है, अगर मान लीजिए 3 का क्यूब अगर 27 है तो 30 का कितना होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब देखेंगे इसको, अगर मान लो 2 का क्यूब अगर 8 है तो अगर 20 का वही कितना हो जाएगा। ठीक है, 8000, तो ये वाला भी गलत है। अब इसको देखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद में क्यूब रूट की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, उसको भी पहले आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी 21 का क्यूब। ठीक है, क्या करना है, कुछ नहीं करना। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, इसका क्यूब रूट हम निकाल के देखेंगे क्या होएगा। ये 1 है, ये 2 लिख दिया। ठीक है, एक बार इसका स्क्वायर करेंगे और एक बार इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 और क्यूब करेंगे तो 8। इन दोनों बीच की संख्याओं का डबल कर देंगे, ये हो जाएगा अपना 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, एक ये 6 12 और एक 9, 9261। देखिए 9261 यानी कि ये 21 का क्यूब रूट है। ठीक है, ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। अब मान लीजिए जैसे हमें 31 का क्यूब रूट निकालना है, किसी भी संख्या का अगर लास्ट में 1 है तो हम यही वाला फॉर्मूला उसको लिए भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे लिखा हुआ ये 31 है। ठीक है, कुछ नहीं करना, एक बार इसका स्क्वायर करना है, एक बार इसका क्यूब करेंगे। तो ठीक है, स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका, एक बार इसको स्क्वायर करना है और एक बार इसको क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 और फिर इसका हो जाएगा 27। बीच वाली संख्याओं को डबल कर देंगे, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 18। फिर इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, 1 9। ठीक है, अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा 27। हाँ 27 का 7, यह हासिल हमारा चला गया 2, तो ये हो गया हमारा 29।
ठीक है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द 1 डिजिट एंड 2 डिजिट नेचुरल नंबर, सभी एक के अंक और 2 अंक के प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे होगा। 1 डिजिट एंड 2 डिजिट, ठीक है, हमें इसका मतलब औसत निकालना है। तो ऐसे लिखा होगा 1 2 3 4 5, ठीक है, 99 तक लिख देंगे क्योंकि हमें 2 डिजिट का निकालना है, यानी कि 2 ही संख्या का। ठीक है, अगर 100 लिख देंगे तो 3 संख्या हो जाएगी। तो मैंने अभी इसमें बताया था आप लोगों को, अगर जब ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं तो हमें कुछ नहीं करना रहता, पहले और लास्ट की संख्या उठा ली जाती है। ठीक है, और अपॉन में 2 करके इसे, ठीक है, 50 50 है हमारा। हाँ जी, ये रहा, यानी कि सी इज राइट आंसर। देखिए कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस ये समझने के लिए है। सभी एक ही है और द्वितीय है, प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, 1 से 5 तक लिख के 99 तक डॉट 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 करके पहले और लास्ट की संख्या में उतार लेनी है। ठीक है, 1 + 99 100 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, काट के 50। ठीक है, 50 यानी कि सी इज राइट आंसर। तो आइए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 625 -1/2 का मान क्या होगा। तो आइए हम इसे सॉल्व करके देखते हैं इसमें क्या आएगा। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इसको क्या करेंगे। जहां पर भी माइनस का निशान दिया जाता है वहां पर 1/a लगा दिया जाता है। जैसे कि अब ये अपना है 625 1/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इसको बाहर निकालेंगे तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका वो कर देंगे, आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.04। ठीक है, यानी कि सी इज राइट आंसर। देखिए जहां पर भी ये माइनस का निशान दिया जाता है वहां पर 1/a लगाकर, ठीक है, इसकी जगह a, ठीक है, 1 आ गया, ये माइनस यहां से हट जाएगा। ठीक है, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको इसका ये ब्रैकेट खोल देंगे तो 1/25 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.04 आ जाएगा, यानी कि सी इज राइट आंसर। समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्यान से समझो इसको।